और हमारे माननीय श्रीमान किशोर राम किशोर भैया जी श्री ग्राम दयालपुर की पावन धरती से 21 रुपए का दान है। बोल दे साचे दरबार की जय हो। तो आइए इधर बताया गया जैसा कि हमारे माननीय श्रीमान भैया गुड्डू एंड पार्टी की तरफ से बड़ा अच्छा बंधन आराधन हुआ और हमारे साहब राजेंद्र यादव जी के द्वारा बड़ा प्रचलित गीत और बड़ा आनंद आया। तो उसी और वैसे भैया हर चीज में सिस्टम कुछ अलग ही है। तो आइए इधर कहना है और हमारे माननीय श्रीमान छतरपाल भैया जी जो ग्राम मिर्गिश मऊ की पावन धरती से समाज में उपस्थित हैं, भैया जी के द्वारा भगवान विश्वकर्मा के चरणों में 51 रुपए का दान है। बोले साचे दरबार की। तो आइए देखिए छोटा सा प्रसंग मिला कहा गया है। हाँ हेलो हेलो और करम कर ले करम करे देखिए रामा। अरे मानो तनयन मोल करम कर बताया गया कि मानो तन अनमोल कर्म कर देखिए। ये कर्म ही है जो आज भैया जी के द्वार पे बधाई बज रही। भगवान विश्वकर्मा की जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। तो इस धराधाम पे मानव शरीर पाए हैं तो कुछ न कुछ करना ही है और करके देखिए तब उसका फायदा नुकसान मालूम पड़ेगा। और कहा गया है हाँ तो सुमिरो गुरु गणेश हडानन शिव के लाला मोरी असरज शरण तुम्हारी सदा मैं डमरुआ और साहेब जगजीवन का सुमिरो कोटवा धाम तुम्हारा हम
बताया गया हाँ तो दंड करायण बन माहि ऋषि सब पहुँचे जाई होरी बेदी हो बनाई यज्ञ करने को और ऋषि मुनि सब मनमा सोचे हो रही जय जयकार ऋषि मुनि सब मन में सोचे हो रही जय जयकार ताई समय में सूत दियाए अरे रामा बोले हैं मुनि जीव विचार कर्म कर दे आज लेख मिला कि इधर दंड करांड बन के मां बताया गया जैसे बद्रिका आश्रम सभी देवताओं की तपस्थली है। हाँ हाँ बद्रिका आश्रम सभी देवों की तपोस्थली है। इसी तरह से दंड करांड जो बन है उसमें ज्यादातर ऋषि मुनि जा करके और वहाँ शुद्ध वातावरण शुद्ध जगह के प्रभाव से वहाँ पर हवन यज्ञ इत्यादि का कार्यक्रम किया करते थे। हाँ हाँ तो आज सभी लोग ऋषि मुनि बहुत सारे सनक सनंदन संत आज सब मिल करके जा करके दंडकारण्य वन में एक यज्ञ का अनुष्ठान किया और हजारों वर्ष तक बीत गए यज्ञ करते हैं। और उसी समय महाराज सूत जी का आगमन होता है। हाँ हाँ तो आज सभी मुनिजन सूत जी से वंदन करते हैं, विनती करते, कहते हैं क्या कहते हैं? तो कहे मुनि हर्षा प्रभु सुनिए चितलाई होरी प्रभु चरित सुनने हे तक मन में है अति सुंदर चरित सुनावो स्वामी सुन लो बात सुंदर चरित सुनावो स्वामी है ये दरज प्रभु का चरित है अति सुहावा सुनत न कानया धाही करम कर
माननीय श्रीमान डॉक्टर अवधेश जो ग्राम चंदौली की पावन धरती से समाज में पधारे हुए हैं, डॉक्टर साहब जी के द्वारा 51 रुपए का दान है। बोले साचे दरबार की जय हो। बोल गुरु महाराज की जय हो। और हमारे मिथिलेश कुमार भैया जी महमूदपुर की पावन धरती से समाज में उपस्थित हैं। 101 रुपए का दान भगवान शंकर भंडार भर रखे। प्रेम से बोलिए साचे दरबार की जय हो। तो आज देखिए इधर बताया गया दंड करायण बन के महर्षि मुनि यज्ञ का अनुष्ठान किए। हाँ हाँ। और इधर बहुत समय के उपरांत सूत जी का आगमन हुआ और सभी लोग स्वागत वंदन के सत्कार के बिठाए। और फिर होता है क्या होता है? आज सारे मुनिगण कहते कि प्रभु हमारी एक हार्दिक इच्छा है। हाँ हाँ। कहा क्या? कहा कोई प्रभु का अति पावन चरित्र सुनाने की कृपा करे जो हमारे जीवन को सद्मार्ग के लिए ओर ले जाता हो। तो आज सूत जी कहते हैं कि भाई प्रभु का चरित्र तो ऐसा है कि ना आदि है ना अंत है, और जहां से शुरू कर दो तहां से शुरू है, और जहां खत्म कर दो तहां पे समाप्त है। लेकिन लोगों ने याचना की है तो कुछ न कुछ जरूर सुनाएंगे। तो आज सूत जी कहते हैं क्या कहते हैं? तो कहा देखिए प्रभु आज विश्वकर्मा जयंती महान समारोह, इसके लिए में कुछ सुना दीजिए। तो आज बताया गया वैसे विश्वकर्मा भगवान के बारे में ग्रंथों के सभी ग्रंथों के बारे में सोचना अहम बात है, क्योंकि कल्पों कल्पों का भेद है। हाँ। आदमी भ्रमित रहता है। विश्वकर्मा भगवान अरे हमारे कमलेश कुमार भैया जी जो ग्राम दयालपुरवा की पावन धरती से इस समाज में उपस्थित हैं, भैया जी के द्वारा 51 रुपए का दान। बोले साचे दरबार की जय हो। आज बताया गया कि भगवान विश्वकर्मा के बारे में हमने देखा आज कि एक और मिला कि काशी नर प्रभास के पुत्र बताए गए, प्रभास और कीर्ति के। और दूसरी तरफ देखा तो मिला वासुदेव अंगऋषि, पिता वासुदेव मां अंगऋषि। और तीसरी तरफ ब्रह्मा जी के वंशज बताए गए। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म के पुत्र बतला गए भगवान विश्वकर्मा, और साक्षात भगवान का अवतार। तो ये प्रभु की लीला है और कवियों की विडंबना है। लेकिन आइए चरित्र को ध्यान दें इधर। हो मोरे रामा तू भयो दैत्य देव संग्राम। सुनो श्रोता चितलाई और पायो देव है विजय पराजय असुर थमा। इधर देव मन माही खुशी भे हो रही जय जयकार। इधर देव मन माही खुशी भे हो रही जय जयकार। हो रही जय जयकार हो राम, हो रही जय जयकार, हो रही जय जयकार।
हमारे भैया शाहदेव यादव जी जो ग्राम टिकरिया की पावन धरती से 51 रुपए का दान, और हमारे भैया विजय लाल यादव जी जो ग्राम लालपुर की पावन धरती से 101 रुपए का दान। बोल दे साचे दरबार की जय हो, बोल दे गुरु महाराज की जय हो। आज बताया गया कि इधर देव और दैत्यों में जब युद्ध छिड़ा, बेचारे देवता परास्त हो गए असुरों से, और फिर आज जाते हैं कहां, ब्रह्मा जी के पास गए, याचना के प्रभु हम लोगों का कैसे संस्कार होगा। तो आज ब्रह्मा जी बताए आप किसी से विवाद करो और कोई नेता लगे जाओ और कहा भैया यार फलाने बड़ा परेशान करे, तो पूछी जरूर कि भैया थाने गिरा हो, प्रधान लगे गिरा हो, कुछ कहो सुनो। तो आज ब्रह्मा जी पूछते हैं कि तुम लोगों ने अपने बचाव के लिए कोई प्रयत्न कार्य किया कि सीधे भागते चले आए। कहा लाग प्रभु बड़ा कार्य के हैं लेकिन उपाय कोई लाग नहीं। तो वही ग्रंथों के मतानुसार बताया गया कि आज ब्रह्मा जी इधर भगवान विष्णु के द्वारा देव और दैत्यों के द्वारा वही समुद्र मंथन हुआ, और फिर उसमें से जो अमृत निकला उसको मोहिनी रूप धर के भगवान देवताओं को पान कराए, तब जाकर के देवता विजयी हुए, और पुनः जब युद्ध हुआ तो देवताओं की विजय हुई। और जब देवताओं की विजय हुई तो भैया कोई मामला ज्यादा दिन से चलत हो, अगर जीत जाओ तो उसकी कुछ बात अलग है। अरे फिर पूछो ना, हमारे खुशी करे। तो आज सभी देवता लोग, लेख मिला कि आज सभी देवता लोग कहां गए, स्वर्गलोक को आनंदोत्सव मनाने। कई प्रकार के उत्सव होते हैं, स्वयंवर उत्सव, आनंदोत्सव, विवाह उत्सव, इसी तरह से आज आनंद उत्सव मनाने के लिए स्वर्गलोक गए। और होता है क्या होता ओ मोरे रामा खुशी अपार स्वर्ग लोक पहुँचे जाई, और होनहार बलवान सुनो श्रोता चितला, आनंद होई वही लोक के माही, सुन ले ध्यान लगा। माननीय श्रीमान सैफू भैया जी जो ग्राम टिकरिया की पावन धरती से 51 रुपए का दान, और हमारे दिनेश कुमार भैया जी जो ग्राम टिकरिया की पावन धरती से 51 रुपए का दान,
बोल दे सांची दरबार की जय हो, बोल दे विश्वकर्मा भगवान की जय हो। तो आज देखिए इधर धीरे धीरे सारे देवता पयान किए और इतना ही नहीं, लेख मिला कि आज अगर देवता जा रहे हैं तो साथ में देवी भी हैं और दोनों लोग, और जहां दोनों अलग हुई हैं उनका आनंद ही कुछ अलग। तो आज सभी देवता बारी बारी से स्वर्गलोक में एकत्रित हुए और बड़ा आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। और होता है क्या बता दिया, हाँ तो भयो आनंद महान, हरे बात सुनिए चितलाई, और नारी लले साथ देव सब पहुँचे जा, और होई आनंद वही लोक के अंदर, मुनि मन करई विचार, मुनि मन करई विचार मोरे रामा, मुनि मन करई विचार, हाँ एक दूजे अकवारी लइके, हरे पूरा करे अरदास करम कर देखिए रामा, पूरा करे अरदास करम कर देखिए रामा। हरे राम मानो तनयन मोल करम कर देखिए रामा, हरे राम मानो तनयन मोल करम कर देखिए रामा। आज इधर देवी देवता सभी लोग स्वर्ग लोक में एकत्रित हुए, बड़ा आनंद उत्सव मना रहे और एक दूसरे को अखबारी में लेकर के उसकी शोभा बखानने योग्य नहीं। और इधर लिख मिला कहा गया है, हाँ तो मृतलोक के माय विप्रय का सुनिए भाई, और रहा हरि में लीन प्रभु का ध्यान, बहुत तपस्या की हो धरा पर, सुन लो ध्यान लगा, बहुत तपस्या की हो धरा पे, सुन लो ध्यान लगा, सुन लो ध्यान लगा मोरे रामा, सुन लो ध्यान लगा,
सांचे दरबार की। जय हो। आज इधर बताया गया कि इस धराधाम पे एक ब्राह्मण अपने प्रभु में रातों दिन लीन है। और ऐसा नहीं कि आप खेतवा में धान लगाओ पैदा न हो, अगर लगाई हो तो कुछ न कुछ मालिक दे जरूर, कर्म करोगे तो कुछ न कुछ मिलेगा जरूर। तो आज सारे देवता उधर नृत्य कर रहे हैं अपनी पत्नी को लेकर के, और इधर मृत लोक का वो विप्र भगवान में रातों दिन तपस्या करते करते इतना परिवर्तित हुआ कि अपने तपोबल के द्वारा स्वर्ग लोक को पहुंच गया। और होता है क्या? होता है हेलो 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 हाँ, तो स्वर्ग लोक गयो देवता मगन है भाई, और एक दूजे की गोद मधुनौ गए समा। संज्ञा नारी जो नारायण की, सुन लो ध्यान लगा। संज्ञा नारी है नारायण, सुन लो ध्यान लगा। सुन लो ध्यान लगाई हो रामा, सुन लो ध्यान लगाई हो, सुन लो ध्यान लगा। और तनीर परस भयो विप्रण का, आरे रामा नारी गई है झुंझ लाई रम कर देखिए। आरे रामा मुनि जी गए हैं झुंझ लाई करम कर देखिए। आज इधर देखिए बताया गया कि वो विप्र महाराज अपनी तपस्या नहीं तपोबल के बल से स्वर्गलोक को पहुंच गए। और जब स्वर्गलोक पहुंचे तो वहां पे सभी देवी देवता बड़ा आनंद ले रहे थे। हेलो और इधर आज जब उस विप्र ने सभा में प्रवेश किया, अरे हमारे भैया राम नरेश यादव जी जो ग्राम ककड़ेरी की पावन धरती से पधारे हैं, भैया जी के द्वारा भगवान विश्वकर्मा के चरणों में 101 रुपए का दान, बोले साक्षी दरबार की जय हो। अरे हमारे राम अचल यादव जी बड़े भैया ककड़ेरी की पावन धरती से पधारे हैं, भैया जी के द्वारा 101 रुपए का दान है, बोले साक्षी दरबार की जय हो। गुरु महाराज की जय हो। आज जब विप्र का उस नारी संज्ञा से स्पर्श हुआ तो नारी को क्रोध आया, ऋषि जी को क्रोध आ गया। और ऐसा नहीं, बात तो ये है अगर कोई सभा चल रही वहां जाएंगे तो कुछ ऊंच नीच तो होगा ही, लेकिन अब ऋषि से नहीं रहा गया। अब ऐसा होता है जिसके लाइसेंस घर में होत है तो बगल वाले ऐसे दबा करत है, अरे हाँ झगड़ा हो तो हमारे न दिए भैया। तो आज विप्र सोचता कि हमारे पास तपोबल है, तपस्या है, मैं क्यों डरूं इनसे।
तो आज क्रोध में आ गए हाँ हाँ और उस नारी को श्राप दे दिए। क्या श्राप दिए? क्या श्राप दिए भैया? हाँ ओ मोरे रामा हो कहा विप्र महाराज अरे बात सुन ले वो हमारी और घोड़ी बनी हो जाई श्रापना मिट हमारी तनी बात सुना जबरनिया अरे नैना ननीर बहाए अरे क्रोध क्यों है तब नारी क्रोध क्यों है तब नारी अरे सुन ले अरे सुन लीजिए जितलाई करम कर देखिए रामा सुन लीजिए जितलाई करम कर देखिए रामा आज बताया गया इधर जो भगवान सूर्य की पत्नी संज्ञा है भगवान विश्वकर्मा की बेटी बताई गई। हाँ हाँ भगवान विश्वकर्मा की बेटी है संज्ञा और लिख मिला ग्रंथ में रिद्धि सिद्धि और ये संज्ञा ये 3 बेटियां थी भगवान विश्वकर्मा के। तो आज संज्ञा को विप्र ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम अपने इस नृत्य गान में इतना होश आवाज खो बैठी कि संत महात्मा ऋषि को नहीं देखती हो। हाँ जाओ मेरा श्राप है कि तुम्हारा अहंकार तुमको ले डूबेगा और तुम भोली हो जाओगी। लेकिन इधर ग्रंथ के मतानुसार बताया गया कि एक बार संज्ञा और घोड़ी बनी भैया हाँ हाँ जो सूर्य और वो बन बन भटकने वाली, लेकिन वो कहानी अलग की है और इधर अलग मिला लिए। तो आज इधर संज्ञा को क्रोध आया और विप्र को श्राप देती है। कहना है क्या? तो क्रोध कियो मन माए हरे सुनो श्रोता चितलाई और दिहो विप्र का श्राप प्रेत तन पई हो यही सोच मुनि मन भटके मनमा करई विचार यही सोच मुनि मन भटके मनमा करई हरे हरि कलीला बड़ी निराली
उस नारी संज्ञा ने विप्र को श्राप दिया कि जाओ, तुमने इतना क्रोधवश होकर के इतना बड़ा मुझे श्राप दे दिया, तो मेरा भी श्राप सुनो कि आप प्रेत का तन पाओगे और काफी दिन तक भटकोगे। इधर दोनों श्राप दे करके और फिर होता है क्या, कहा गया है अंतिम भाव में लेख मिला, तो मुनि जन सब यूं कहे, सूत सुनिए चितलाई, और सुंदर चरित महान सुनत न कान आधार, सुंदर चरित सुनावो गुरुवर लागिया सहमा, तो आइए इस प्रसंग का भी विराम है और इधर भगवान विश्वकर्मा की आरती हो रही है, दोनों में आरती है और फिर चर्चा की रात ध्यान में कहना है, हरे विश्वकर्मा भगवान की सखी आरती की जय, हाँ काहे न दिया ना काहे न केरी बाती, काहे न दिया ना काहे न केरी बाती, काहे न दिया ना काहे न केरी बाती, काहे दिया ना काहे न केरी बाती, मारे काहे हरे काहे न दिया सखी आरती कीजे,
मात्र एक लाइन में कहना है, बताया गया है कि जैसे हम आप सभी के मानव शरीर के लिए भोजन, जल, कई चीजें अति आवश्यक बताई गई। अगर भोजन न मिले, जल न मिले, कोई हवा न मिले तो ये शरीर नहीं चलेगा। इसी प्रकार से कभी कल एक बताया गया, बाबा तुलसीदास ने कहा कि अगर भोजन जरूरी है तो 2-4 मिनट भजन भी जरूरी है। लिखा है कि एक घड़ी आधी में पुण्यादि और साधु संकट हरे कोट अपराध। लेकिन करो ई के बाद धरो, करबे न करी हो तो धरी हो, करके देखो। कवि ने लिखा है कि मानव शरीर हम आप सभी का भगवान के भजन मगर कैसे अधूरा, संकेत दिया है। मात्र एक लाइन में कहना है, कैसे भैया? हरे कवन काम का, हरे कवन काम का, सीताराम बिन भजनिया कौले काम का। ए सीताराम बिन भजनिया कौले काम का। सीताराम बिन भजनिया कौले काम का। बताया गया कि सीताराम बिन भजनिया, और ये जरूरी नहीं कि सीताराम को ही भजो, भगवान विश्वकर्मा को भजो, भगवान शंकर को भजो, भगवान गणेश। अरे नदिया एक घाट बहु तेरे कहे कबीर सब, मन के फेरे। जी का मानत हो उका भजो, लेकिन कोई का। तो कवि ने संकेत दिया है, हरे बिना सिंह के बैल न सोए, बिना पूंछ के बंदर। हे बिना सिंह के बैल न सोए, बिना पूंछ के बंदर। और लालन बिन आंगन ना सोए। बताया गया है, घर चाहे जितना बढ़िया बना हो, एक बेटवा नहीं तो बेकार। अरे हमारे माननीय श्रीमान गंगाराम भैया जी, जो श्री राम दयाल गुरुआ की पावन धरती से 51 रुपए का दान है, बोले साचे दरबार की। जय हो। तो बताया गया है, हरे लालन बिन आंगन ना सोए, हरे बिना शेर के जंगल, दंगल बिना पहलवानिया तड़ले काम करे। ओय दंगल बिना पहलवानिया तड़ले काम करे। तन मन से रुक जाओ, तन मन से आरती साजो भला, तन मन से। तन मन से आरती साजो भला, तन मन से। वो साजो, ए साजो भला की साजो भला, तन मन से, तन मन से। ए तन मन से आरती
विश्वकर्मा भगवान की और महिमा तुम्हारी अगमय पार आली गंजवाले रसिया महिमा तुम्हारी भैया गमय पार आली गंजवाले रसिया समंदर जाए सुधी मात सिया की लाए तुम जय हो बजरंग बली की तुम